नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। आज मैं तुम लोगों को टेक्नोमेट्री के क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो अभी हाल ही में सीपीओ के एग्जाम में पूछे गए हैं। और मैंने अलजेब्रा के क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए हैं, तो वहाँ पे आप जाके मेरे चैनल पे आप उसको देख सकते हो, है ना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इफ x इज इक्वल टू 2 sin थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है। x माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ऑप्शन दे रखे हैं आपको x अपॉन 1 प्लस एक्स, x 1 अपॉन एक्स, 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। अब देखो कैसे करेंगे। देखो हम लोग इसको जीरो मानेंगे ना, तो ऊपर वाला पूरा जीरो हो जाएगा, है ना, और ये भी जीरो हो जाएगा। तो x और x बराबर होगा, लेकिन ये नहीं कह सकते। देखो तो 1 अपॉन एक्स और a में भी x आ रहा है ऊपर, तो a ऑप्शन भी जीरो हो जाएगा, b ऑप्शन भी जीरो हो जाएगा, तो जीरो अपन मान नहीं सकते। इसी तरह 90 के केस में होगा, तो थीटा बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं, 45 डिग्री। थीटा बराबर 45 डिग्री मान लेते हैं, तो फिर अपना जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखो x को सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा 2। साइन 45 डिग्री क्या होता है, 1 अपॉन रूट 2। 1 प्लस कॉस 45 1 अपॉन रूट 2, साइन 45 1 अपॉन रूट 2। देखो उसको सॉल्व करेंगे ना, ये रूट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितनी टाइम्स, रूट 2 टाइम्स। ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 अपॉन रूट 2। ठीक है, यहां से ये रूट 2, तो यहां से क्या सॉल्व निकल के आएगा, रूट 2 अपॉन 1 प्लस रूट 2। यहां से x की वैल्यू ये आ गई। अब इसमें रखते हैं। अब देखो 45 रखेंगे ना, 45 पे साइन और कॉस बराबर होता है, तो कॉस और साइन ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कहोगे बिल्कुल हो जाएंगे भैया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर 1 अपॉन 1 प्लस साइन 45 1 अपॉन रूट 2। देखो यहाँ से क्या निकल के आएगा, रूट टू प्लस 1। तो भाई हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, x के ही बराबर होगी। क्लियर, समझ में आया ना। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये अच्छा क्वेश्चन था और ये पहले भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन आपके एग्जाम में। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है भैया कि सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 की पावर क्या दे रखी है, n, और सेक थीटा माइनस कॉट थीटा दे रखा है इसके बराबर। अब वो कह रहा है n की वैल्यू फाइंड आउट करें। अब देखो इस बार इन लोगों ने n की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला है। पिछली बार यहां पे रूट लगा के दिया था, है ना। देखो कैसे करेंगे भाई। तो इसमें भी अपन क्या मान लेते हैं, थीटा बराबर 45 डिग्री, है ना। थीटा बराबर 45 डिग्री मान लेते हैं। चलो भाई रखो। सेक 45 क्या होता है, रूट 2 माइनस 1, सेक 45 रूट 2 प्लस 1 की पावर n। ये कितना हो जाएगा, कोसेक 45, तो कहोगे रूट 2, ये क्या हो जाएगा 1, है ना। अब देखो यहाँ पे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे देखो ऊपर नीचे रूट 2 माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा, रूट 2 प्लस 1, रूट 2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या बचेगा 2 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 और पावर n। ठीक है, अब देखो उसको सॉल्व करोगे, रूट 2 माइनस 1 ये कितना हो जाएगा 2n, और ये क्या हो जाएगा रूट 2 माइनस 1 की पावर 1। तो कह सकते हैं
2n की वैल्यू क्या हो गई 1, क्यों, बेस इक्वल है तो पावर भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे 0.5। क्लियर, समझ में आ रहा है ना अच्छे से। चलो, ये ट्रिग्नोमेट्री भाई ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आपको नंबर देते ही देते हैं। तो भैया देखो, इस बार सीपीओ में 4 क्वेश्चन पूछे गए हर शिफ्ट से, तो आपके प्री में भी सीजीएल में कम से कम 2 क्वेश्चन तो पूछेंगे, 2 से 3 भी हो सकते हैं। तभी मैंने तुम लोगों को सबसे पहले अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री कराए हैं कि आपके नंबर आ सकें जल्दी से। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 sec स्क्वायर a माइनस 16 tan स्क्वायर a। अब देखो, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसने पढ़ाई करी वो भी कर लेगा, जिसने नहीं करी वो भी पढ़ कर लेगा, और वो बच्चा नहीं कर पाएगा जिसको ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है, वो सिर्फ डरता ही रहे, मार्क्स नहीं आ पाएंगे उसके। तो जिसने पढ़ाई करी वो तो कर ही लेगा, और नहीं भी करी, जिसको भी थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आती है तो इसका आंसर तुरंत बता देगा। तो क्या होगा भाई साहब इसका आंसर, 16 इसमें से कॉमन ले लो, तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, इसकी वैल्यू हर कोई जानता है ना। इसकी वैल्यू क्या होती है, तो आपको भैया 1 होती है, आइडेंटिटी होती है ये तो 16 इंटू 1 6। तो ये ऐसा क्वेश्चन है कि नंबर सबको आएंगे लेकिन उसको नहीं मिलेगा नंबर, किसको, जो कि ट्रिग्नोमेट्री पसंद नहीं करता। जो ट्रिग्नोमेट्री पसंद नहीं करता तो ट्रिग्नोमेट्री उसको पसंद नहीं करेगी, है ना, सही बात। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन वो कह रहा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। ये तो भैया बहुत देखा होगा आपने, हर बुक में ये क्वेश्चन दिया रहता है, कोई भी बुक लगाओ, है ना। तो ये क्वेश्चन तो आप मिलोगे इस क्वेश्चन तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत से लोगों को तो इसका आंसर भी रटा होगा, सीधा आंसर लगाओ टिक और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, थीटा बराबर क्या रख दो 0, काम बन जाएगा, क्यों, सेटिस्फाई कर रहा है 1/0 की कंडीशन बन रही है। और सबसे बड़ी चीज ऑप्शन देखो कि ऑप्शन सब क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू में, तो थीटा बराबर 0 रख लो, तुरंत आंसर आ जाएगा। अब देखो cos 0 क्या होता है 1 होता है, तो 2 माइनस 1, तो क्या बचा यहाँ से 1। अब देखो 1 प्लस tan 0, तो आप कहोगे 0, 1 माइनस 0 प्लस 1 माइनस 0 1 प्लस 0, क्यों, tan 0 की वैल्यू क्या होती है 0, बस अब कुछ खत्म हो गया। अब क्या बचा, यहाँ से 1 बचा प्लस 1 बचा, 2 क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। और भैया इसका आंसर तो रट लो क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है ना। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कैसे करेंगे ये देखो, बहुत से लोगों ने तो इसको देखते ही छोड़ दिया होगा कि हे दादा करें क्या इसमें, है ना। क्या है, साइन 8 थीटा कॉस थीटा माइनस साइन 6 थीटा कॉस 3 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा कॉस थीटा माइनस साइन 3 थीटा साइन 4 थीटा। इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी, मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं, कॉट थीटा कॉट 2 थीटा टेन थीटा टेन 2 थीटा। कैसे करेंगे, अब देखो भाई, अब लगेगा इसमें क्वेश्चन, दिमाग थोड़ा सा दिमाग तो इसमें लगाना होगा। अब देखो फॉर्मूले से जाओगे ना, है ना, 2 साइन ए कॉस बी, तो भैया उसमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर एक बार और फॉर्मूला लगेगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा।
अब देखो कैसे करेंगे इसको। अगर हम लोग थीटा बराबर 30 डिग्री मान लें, सपोज थीटा बराबर 30 डिग्री मान लें, तो भैया देखो दो ऑप्शन में कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगी। पूछो कैसे? यहां से थीटा बराबर आपने 30 डिग्री माना, तो ये कॉट 30 आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, है ना। इसी तरह ये भी क्या हो जाएगा? कॉट 60 tan 30, इसमें भी दिक्कत हो जाएगी। अब आप कहोगे 45 डिग्री मान लेते हैं, तो 45 डिग्री मानोगे ना तो ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे, फिर और ख़त्म भाई, फिर तो बता ही नहीं सकते कौन से ऑप्शन में। तो मैं क्या बोलूँगा आप लोगों से कि थीटा बराबर आप क्या मानो? 60 डिग्री। अब सबकी वैल्यू अलग अलग आएगी, ठीक है। इसकी क्या होती है? 1/√2। इसकी क्या होती है? cos 120 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा भैया? कॉट मतलब tan 60 कितना होता है? √3। ये कितना हो जाएगा? 120। तो चारों की क्या हो जाएगी? वैल्यूज अलग अलग आएगी। तो भैया देखो कैसे करेंगे हम इसको। अब ये क्या हो जाएगा? साइन 8 थीटा है तो कितना हो जाएगा? ये 480 थीटा। ये कितना हो जाएगा? cos 60। ये कितना हो जाएगा भैया अपना? साइन 360 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा? cos 180 डिग्री अपॉन cos 120 डिग्री cos 60। ये कितना होगा? साइन 180 डिग्री और साइन 240 डिग्री। अब देखो इनकी सब वैल्यूज ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब देखो कैसे करेंगे। साइन 360 डिग्री क्या होता है? तो आप कहोगे 0 होता है। और साइन 180 डिग्री क्या होता है? तो आप कहोगे 0 होता है। तो यहां से वैल्यू क्या आएगी अपनी? यहां से अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 360 प्लस 120 डिग्री, और 360 में कोई भी थीटा जोड़ा जाए, है ना, तो 360 हटा के वही थीटा वैल्यू लिख दी जाती है। तो यहां से क्या हो जाएगा? साइन की वैल्यू 120 डिग्री cos 60 डिग्री अपॉन cos 120 डिग्री cos 60 डिग्री। ये तो हो जाएगा 0, 360 0 देगा, साइन 360 इसे मल्टीप्लाई होगा तो 0, और 180 भी 0 देगा, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 0। अब देखो यहाँ से साइन 60 एक cos 60 और cos 60 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से देखो क्या बचा कि साइन 120 डिग्री और cos 120 डिग्री का रेशियो किसके बराबर होता है? तो आप कहोगे भैया किसके बराबर होगा? tan 120 डिग्री के। और थीटा बराबर भैया अपन ने क्या माना था? 60 डिग्री। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? तो आप कह सकते हो 2 थीटा, और यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का ये वाला अप्रोच सबसे बेस्ट होता है ना। चलो फिर बढ़ते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आए जा रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे गए थे 2017 के मेंस में। तो अभी तुम लोग के पास टाइम है, तो एक बार तुम लोग वो वाले क्वेश्चन भी लगा लेना। 2017 के मेंस में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन पूछे गए, तो क्या पता उसमें से आपको फंस जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी स्टार्ट हुए आना आना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया क्या कह रहा है वो। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। वो कह रहे हैं साइन की पावर 4 45 डिग्री प्लस कॉस की पावर 4 60 डिग्री प्लस टेन की पावर 4 45 डिग्री प्लस कॉट की पावर 4 45 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो भैया कैसे फाइंड आउट करेंगे? कुछ नहीं कर रहा, वैल्यूज रखनी है और अपना काम बन जाएगा। तो साइन 45 डिग्री क्या होता है? 1/√2। तो 1/√2 की पावर क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। प्लस cos 60 क्या होता है? तो कहोगे 1/2 की पावर 4। tan 45 1 होता है, और 1 की पावर 4 करोगे तो 1 ही आएगा। और cot 45 क्या होता है? 1, उसकी पावर 4 करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। अब देखो इसको सॉल्व करोगे, √2 का 4 टाइम्स करना है तो कितना आ जाएगा यहाँ से? तो आप कहोगे 1/4। ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 4, तो कहोगे 1/16।
ये कितना हो जाएगा 1 और 1, तो आप कहोगे 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 को पहले लिख लेते हैं। अब इनका एलसीएम लो, 16 4 से 4 टाइम्स और ये 1 टाइम्स, 2 + 5/16। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 32 + 5 37/16, और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये भी आपको बहुत बार पूछा जा चुका है। 1 + cot A - cosec A, 1 + tan A + sec A -1 की वैल्यू में फाइंड आउट करना है। तो भाई बताओ कैसे करेंगे। तो इसमें भी क्या करो भाई, 45 डिग्री रखो, ए बराबर 45 डिग्री रखोगे तो आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। और वैसे भी इनका और इनका मल्टीप्लाई करोगे हमेशा 2 आता है, ये याद कर लो, क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार। अब देखो ये तो 1 हो गया, अब cot 45 कितना होता है 1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, और ये कितना हो जाएगा cosec 45 डिग्री √2, ये कितना हो जाएगा tan 45 1 + 1, तो आप कहोगे 2, sec 45 √2 -1, तो भैया ये क्या हो जाएगा a - b a + b a² - b², तो कितना बचेगा 4 - 2, आ गया ना 2, तो 2 - 1 1, और यही क्या हो जाएगा भैया लोग अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर। और भैया आप लोग ना रीजनिंग पे भी ध्यान देना, क्योंकि रीजनिंग ही सिलेक्शन कराता है आप लोगों का, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि रीजनिंग को ज़्यादा टाइम दे देते हैं, रीजनिंग को ज़्यादा टाइम देने के चक्कर में मैथ बिगड़ जाती है। तो रीजनिंग का बिल्कुल ध्यान रखना, और मैं तो कहूँगा कि अभी भी टाइम है आप लोगों के पास, रोज़ सुबह दोपहर शाम रीजनिंग का एक सेट पेपर लगाते रहो। उससे क्या हो जाएगा, आपकी रीजनिंग की स्पीड बहुत जल्दी हो जाएगी क्वेश्चन करने की, तो आपका टाइम बच जाएगा, वही आप मैथ को दे पाओगे, है ना। तो रीजनिंग का थोड़ा सा ख्याल रखना कि ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगे। बस इतना ये करके रखो कि 15 से 15 मिनट तक आपकी 15 से 18 मिनट तक आपको रीजनिंग करनी है, मैक्सिमम 18, तब जाके आपको 22 मिनट मिलेंगे मैथ्स के क्वेश्चन करने के लिए। और वही आपको 25 या 27 मिनट में करोगे ना, फिर तो मैथ का पेपर आपका बिगड़ना तय है ना। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 23 cosec square A - 23 cot square A, क्या होगा इसका आंसर तुरंत। तो आप कहोगे भैया कुछ है ही नहीं इसमें, इसका भी आंसर क्या होगा बताओ। तो आप कहोगे भैया ये कितना हो जाएगा 23, है ना। कैसे 23 हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा cosec square A - cot square A, और इसकी वैल्यू कितनी होती है भैया लोग, तो आप कहोगे 1, तो 23 × 1 तो क्या होता है भाई 23 ही होता है, और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे तुरंत जल्दी से। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि एंगल ए और बी सेकंड क्वाड्रेंट में है, और वैल्यू किसकी दी गई है sin A कितना दिया गया 1/3, और sin B कितना दिया गया आपको 1/5। वैल्यू किसकी निकालनी है cos A - B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो भाई कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे। पहली चीज तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, cos A - B का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे cos A cos B प्लस sin A sin B, है ना। चलो अब साइन की वैल्यू तो हमें पता है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो भैया बनाओ ए के लिए राइट एंगल ट्राइंगल, साइन ए दे रखा कितना 1/3, तो 1 ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो बेस कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 9 - 1 तो कितना हो जाएगा √8, और √8 को कैसे लिख सकते हैं 2√2। अब
कॉस बी की वैल्यू निकालेंगे, ये बी है, तो साइन बी दे रखा है 1/5। तो बेस कितना हो जाएगा यहां से 25 माइनस 1 24, और 24 का स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा 2√6। अब देखो यहां से आ गया अब कॉस की वैल्यू, अब कॉस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और वो भी सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस ए क्या होगा, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव ऑफ 2√2/3। कॉस बी तो आपका होगी माइनस के 2√6/5 प्लस 1/3 साइन ए की वैल्यू दे रखी है और 1/5 साइन बी की वैल्यू दे रखी है। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा 4√12/15 प्लस 1/15, और √12 को अपन लोग क्या लिख सकते हैं 2√3, और 2 और 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना हो जाएगा 8√3 प्लस 1/15। यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा हो तो भैया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये तो भैया बहुत जरूरी है। आप लोग हमारा साथ देंगे तभी तो हम आपका साथ देंगे, है ना? तो इस दोनों में हर कोई एक दूसरे पे डिपेंड है। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भैया क्या कह रहा है, साइन ए प्लस बी अपॉन साइन ए कॉस बी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहा है। चलो भाई करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन ए प्लस बी का, तो आपका होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी अपॉन साइन ए कॉस बी। अब देखो इसको अलग अलग करेंगे ना तो कितना हो जाएगा साइन ए कॉस बी अपॉन साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन साइन ए कॉस बी। अब देखो ये तो ये कट गया, यहां से क्या बचेगा सिर्फ 1। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये कॉस ए अपॉन साइन ए, तो क्या हो जाएगा कॉट ए। ये क्या हो जाएगा साइन बी अपॉन कॉस बी, तो क्या हो जाएगा टेन बी। तो यही क्या हो जाएगा भैया अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर वही आ रहा है ना समझ में ना अच्छे से। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है भैया रूट में किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, 1 माइनस साइन 45 डिग्री 1 प्लस साइन 45 डिग्री, और ऑप्शन दे रखे कॉस 45 डिग्री माइनस टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री माइनस सेक 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री और सेक 45 डिग्री माइनस टेन 45 डिग्री। चलो भैया कैसे करेंगे तो करो भाई। देखो वैल्यू भी रख लो, वैल्यू रख के कर लेते हैं। देखो वैल्यू रखोगे इस पे तो कितना हो जाएगा 1/√2, एलसीएम लोगे तो क्या बचेगा रूट के अंदर √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा √2 माइनस 1 √2 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे ये क्या बन जाएगा होल स्क्वायर, और रूट के बाहर आ जाएगा क्या हो जाएगा √2 माइनस 1। ये क्या हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, 2 में से 1 जाएगा तो नीचे क्या बचेगा 1। अब देखो ये किस ऑप्शन में आ रहा है। अब देखो पहला ऑप्शन, देखो पहला ऑप्शन वो क्या कह रहे हैं cos 45 डिग्री माइनस कितना tan 45 डिग्री, तो ये होगा इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस √2 अपॉन √2। ये तो हो नहीं सकता है। सेकेंड ऑप्शन देखो, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि भैया tan 45 डिग्री माइनस सेक 45 डिग्री 1 माइनस √2, ये भी नहीं होगा सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, tan 45 डिग्री क्या होता है 1। अब फोर्थ ऑप्शन बचा है, फोर्थ ऑप्शन क्या होता है sec 45 डिग्री √2 और tan 45 डिग्री 1, तो √2 माइनस 1,
तो भैया कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इस क्या हो जाएगा अपना सही हो जाएगा। चलो फिर बढ़ते हैं आगे, ऐसे ही करते रहो, चलते रहो, अपन लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 35 डिग्री प्लस cos 225 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 315 डिग्री। करो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो भैया ये तो cos 45 डिग्री ही होगा, तो आप कहोगे बिल्कुल सही, बिल्कुल होगा। अब इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, cos 90 प्लस 45 डिग्री, तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा, तो माइनस के क्या हो जाएगा साइन 45 डिग्री, लेकिन स्क्वायर चढ़ा तो कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। इसी तरह ये क्या हो जाएगा, इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं 225 को, तो आप कहोगे 180 प्लस 45 डिग्री, और 180 प्लस 45 डिग्री क्या होता है, तो आप कहोगे माइनस के थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कौन पॉजिटिव होता है और सब नेगेटिव होते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस के cos 45 डिग्री, लेकिन स्क्वायर में तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस के cos स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखो ये कितना हो जाएगा भैया, इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं 315 को, 315 को भैया अपन लिख सकते हैं 270 प्लस 45 डिग्री, लिख सकते हैं कि नहीं, तो आप कहोगे भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बस ये किस में आ गया भैया अपने फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है पॉजिटिव होता है, लेकिन cos 270 प्लस थीटा क्या हो जाता है साइन थीटा, साइन थीटा हो जाएगा, तो भैया ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखो ये क्या हो जाए, क्या बन गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ये भी क्या बन गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया 1, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा भैया लो 2 हो जाएगा। क्लियर। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया क्या कह रही है अपना, कुछ तो कह रिया है अपना क्वेश्चन नंबर 13। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं कि 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। ये तो भाई जाना हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार। कितना होगा इसका आंसर जल्दी से बताओ। अगर जिसको फॉर्मूला याद है तो वो तो तुरंत कर लेगा। कैसे कर लेगा वो तुरंत, इसमें से cos कॉमन ले लेगा, cos कॉमन ले लेगा तो ऊपर क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, और नीचे से साइन कॉमन ले लेगा, है ना, तो क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो भैया किसका फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, ये भी किसका फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा। क्लियर। तो cot थीटा कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। चलो फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है, जल्दी जल्दी हम लोग निपटाते हैं क्योंकि आप लोगों को और भी सब्जेक्ट पढ़ना है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है भैया लोग। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इफ cos 48 डिग्री की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको m/n, वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है sec 48 डिग्री माइनस cot 42 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो भैया करेंगे कैसे बताओ जल्दी से, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। देखो बनाते हैं,
ये 48 डिग्री हो गया, ये 90 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा 42 डिग्री। तो आप कहोगे बिल्कुल सही भैया। तो cos 48 डिग्री की वैल्यू क्या दे रखी है, m/n, तो m ये हो जाएगा, n ये हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे √n² माइनस m²। बिल्कुल सही, आप कहोगे बिल्कुल सही। तो sec 45 डिग्री, cos का क्या होता है उल्टा, तो क्या हो जाएगा n/m माइनस cot 45 डिग्री। cot 45 डिग्री क्या होता है, cot 45 डिग्री, तो कहोगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये बेस बन जाएगा क्यों, 42 एंगल से देखना, तो ये बेस बन जाएगा, क्या बन जाएगा √n² माइनस m² अपॉन परपेंडिकुलर m। तो आंसर क्या आ जाएगा n माइनस √n² माइनस m² अपॉन m। क्लियर। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, और भैया इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो भैया इसको देखो जरूर, और रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत, तो ये आपके लिए तो बहुत अच्छा होने वाला है कि एसएससी ने टाइम पे आंसर की दे दी सीपीओ की। एसएससी इस समय बहुत बढ़िया काम कर रहा है। चलो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, sec स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, बहुत छोटे क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे वो क्वेश्चन पूछता है एसएससी वैसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो भैया देखो इसकी वैल्यू निकालना है। ऑप्शन क्या दे रखा है, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा और 1। कैसे करेंगे इसको जल्दी से बताओ, बताओ भैया बताओ। जीरो जीरो रखोगे भाई तो sec 0 1 देगा, 1 दे ही रखा है, तो सी और डी में से आंसर, लड़ाई हो जाएगी। 90 आप रख नहीं सकते, 45 डिग्री आप रख नहीं सकते, क्योंकि tan थीटा tan 45 डिग्री और 1 1 1 हो जाएगा। तो क्या करो, उसको सॉल्व भी कर लो ना फिर जल्दी से। तो आप कहोगे भैया sec स्क्वायर थीटा को हम ऐसे ही लिख लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर रूट लिखोगे तो क्या हो जाएगा cos थीटा। तो बस अब cos से ये sec कट गया तो सिर्फ क्या आ जाएगा sec थीटा, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर, समझ गए ना। तो वैल्यू में भी नहीं लगाओ, थोड़ा सा बेसिक पे काम कर लो तो क्या हो जाएगा अपना आंसर आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है जबरदस्त, जिसने दिमाग लगा लिया तो सेकंडों में आंसर। क्या कह रहा है, cos A प्लस cos B प्लस cos C की वैल्यू कितनी दे रखी है 3। ठीक है, वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है, sin A प्लस sin B प्लस sin C। तुरंत आ जाएगा आंसर, तुरंत आ गया। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो जिनको नहीं आया तो वो देखो 3 कैसे आया होगा, तो आप कहोगे 1 1 1 1 को 3 बार जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 3। और ये 1 किस पे देता है, a बराबर 0 पे ये 1 देगा, ये b बराबर 0 पे देगा, और ये c बराबर 0 पे 1 देगा, तभी तो 3 आ रहा है। तो भैया आपका इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 0 0 0। तो 3 0 कितने होते, आप कहोगे 30, हट 0 0 0 0, तो आंसर भी क्या आ जाएगा अपना 0। क्लियर, चलो बढ़ते आगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये भी पिछली बार एसएससी में पूछा जा चुका है सीजीएल में। तो क्या क्वेश्चन है, वो कह रहा है साइन A अपॉन 1 प्लस कॉज A प्लस 1 प्लस कॉज A साइन A। क्या आएगा भैया इसका आंसर 17। देखो सबसे पहले क्या करो, इसका बेस इक्वल कर लो। ठीक है, बेस इक्वल कैसे करेंगे, ऊपर नीचे 1 माइनस कॉज ए और 1 माइनस कॉज ए का मल्टीप्लाई कर देते हैं।
ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा ऊपर, तो आप कहोगे साइन ए 1 माइनस के कॉज ए, आप कहोगे बिल्कुल सही। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए हो जाएगा, और वो किसकी वैल्यू होगी, तो आप कहोगे साइन स्क्वायर ए की वैल्यू होगी, तो आप कहोगे बिल्कुल सही। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉज ए अपॉन साइन ए। अब देखो हो गया क्वेश्चन, ये और ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब देखो एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, साइन ए तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉज ए 1 प्लस कॉज ए, कॉज ए और कॉज ए निकल लिए तो क्या बचा 2 अपॉन साइन ए, और साइन ए को ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा 2 कॉस एक्स स्क्वायर ए, और यही क्या हो जाएगा भैया लोग अपना आंसर हो जाएगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं जल्दी से, 34 क्वेश्चन तक अपन को करना है ना, 34 क्वेश्चन अपन को निपटाना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, आप लोग भी कहोगे वाह क्या क्वेश्चन है। वो कह रहा है कॉसेक ए प्लस कॉट ए की वैल्यू दे रखी है एम, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, कॉसेक ए माइनस कॉट ए की वैल्यू निकालनी। तो कैसे निकालेंगे भाई, बताओ कैसे निकालेंगे भैया। ये क्वेश्चन उनके लिए है ना, सब लोग कहते हैं कि ज्योमेट्री बहुत कठिन है, ज्योमेट्री टिक्नोमेट्री बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, टिक्नोमेट्री और अलजेब्रा तो करने ही नहीं चाहिए, छोड़ के चले आओ। नहीं भैया, सबसे ज़्यादा इजी तो क्वेश्चन आते हैं और बहुत ईजी आते हैं, जो थोड़ा भी बंदा पढ़ा होगा ना ये क्वेश्चन बहुत जल्दी कर लेगा। तो टिक्नोमेट्री और अलजेब्रा तो आपको आने ही आना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसी से क्वेश्चन आते हैं और मार्क्स भी उसी से मिलेंगे, है ना। तो भैया बताओ, और जल्दी भी आंसर आ जाते हैं। तो क्या होता है भैया, तो हम लोग जानते हैं क्या, आंसर तो सबका आ गया होगा लेकिन मैं बता देता हूं कैसे करेंगे हाल फिलहाल। ये होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है 1। तो ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो आप कहोगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉसेक ए माइनस कॉट ए बन जाएगा। अब देखो किसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या आ जाएगा भैया, बहुत से लोग तो भैया पता कैसे करेंगे, क्वेश्चन को देखते ही आंसर लगा देंगे 1 अपॉन एम, है ना। और सब लोग कहते हैं भैया 20 मिनट में मैथमेटिक्स नहीं होती है, 20 मिनट के अंदर ही मैथमेटिक्स होती है। बस शर्त ये है आपको 20 मिनट होना चाहिए आपके हाथ में। आप लोग क्या करते हो, रीजनिंग पे ज़्यादा मेहनत कर लेते हो, रीजनिंग पे आपको मैक्सिमम 15 से 18 मिनट में पूरी करनी है। अगर आप 25 मिनट ले रहे हो ना रीजनिंग को सॉल्व करने, अभी टेस्ट में अभी मॉक दे रहोगे आप लोग मॉक में 25 से 30 मिनट ले रहे हो तो भैया आप बहुत गड़बड़ काम कर रहे हो। आपको फिर स्पीड बढ़ाना है। स्पीड कैसे बढ़ेगी आपको, आप सिर्फ रीजनिंग के मॉक दो, सुबह दोपहर शाम रीजनिंग के मॉक दो, अपने ये वाले पूरे मॉक तो 2 ही दो, 100 क्वेश्चन के वो तो देने देना है। रीजनिंग के आपको 10-15 दिन मॉक पे मॉक देना है, सीपीओ सीजीएल सीएचएसएल यही देना प्रीवियस ईयर्स, फिर देखना आपकी स्पीड कैसे ना बढ़े, बिल्कुल बढ़ेगी। और स्पीड आपकी बढ़ गई ना, 15 मिनट में आपने अपनी रीजनिंग कर ली तो समझो कि आपका सिलेक्शन होना तय है, आपका प्री तुरंत निकल जाएगा। सिलेक्शन और प्री यही कौन डिसाइड करता है, रीजनिंग। और सब लोग क्या करते हैं, रीजनिंग को हल्के में ले लेते हैं, और जिस चीज़ को हल्के में ले लेते हैं ना वही सबसे खतरनाक चीज़ होती है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या कह रहा है। तो भैया रीजनिंग में खासा ध्यान दो, जितना जीएस पे दे रहे हो, जीएस तो ऐसी चीज़ है भाई, फंस गई तो ठीक है, नहीं तो फिर मार्क्स भी ले जाती है। और तुक्के मत मानना, सबसे ज़्यादा टाइम आप लोग जीके में देते हो, जीके और जीए में, और सबसे ज़्यादा तुक्के उसी में मारते हो, सबसे ज़्यादा माइनस मार्किंग भी उसी में होती है ना। क्योंकि आप लोग को ये लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं तो देखा हुआ है, ये नहीं तो ये। तो जीके में तो जीके और जीए में जितना कम समय दो उतना अच्छा है, वही समय आप रीजनिंग और मैथ को दो, आपको श्योर आंसर देंगे। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का सम कितना दे रखा है, √2
कॉस थीटा। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की। चलो देखो कैसे करेंगे। ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला मैंने तुम लोग को अलजेब्रा में भी बताया था कि भैया ये फॉर्मूला तो याद रखो, ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज होगा, आज वो दिन आ गया है। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? तो आपको 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए की जगह में कॉस रख रहा हूँ, साइन की जगह में बी की जगह में साइन रखना हूँ। तो रखते हैं ए की जगह कॉस थीटा प्लस बी की जगह साइन थीटा का स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब ये क्या बन जाएगा? 2 टाइम्स, ये क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा? 1। तो ये फॉर्मूला आप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अब देखो किसकी वैल्यू दी गई है? प्लस की वैल्यू दी गई है, आपको नेगेटिव वाली निकालनी है। तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं? 2 रूट कॉस थीटा का स्क्वायर करना है तो हम लोग किसको क्या लिख सकते? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इस पूरे को हम लोग x सपोज कर लेते हैं, आपको एग्जाम में ये जरूरी नहीं है आप इसको पूरा लिखो, x मान लो, x स्क्वायर 2। तो यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 माइनस उसको उस तरफ ले जाओगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें से 2 आप कॉमन ले सकते हैं तो क्या बचेगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये किसकी वैल्यू होती है? तो आप कहोगे 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस क्या आएगा, लेकिन अपन को ऑप्शन में क्या दे रखा है? प्लस के √2 साइन थीटा। और यही क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है किसकी वैल्यू निकाल लो? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। निकालो भाई, कैसे निकालेंगे? आप वैल्यू पुटिंग कर से भी कर सकते हो, जैसे चाहे वैसे कर सकते हो, मर्जी आपकी है। देखो मैं कैसे करूँगा इसको। अब देखो ये क्या है? a माइनस बी ए प्लस बी। तो ये फॉर्मूला बन गया किसका? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। अब ये किसका फॉर्मूला लिखा है? तो आप कहोगे कॉसेक स्क्वायर थीटा का। बस हो गया। अब देखो ये और ये कैंसिल हो गए तो क्या बचा? कट गए तो क्या बचा? यहाँ से 1। ये क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्यों? ये क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा। कट गया तो क्या हो जाएगा? 1। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है? वो कह रहा है इफ कॉस थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है? साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। अब देखो ये किस पे 2 देगा? तो आप कहोगे 2 कैसे आएगा? इन दोनों को 1 1 मान लेते हैं तभी तो 2 आएगा। बिल्कुल। और ये सेटिस्फाई भी कर रहा है थीटा बराबर 0 पे। कॉस 0 कितना देता है? 1। और सेक 0 भी कितना देता है? 1। तो 2 हो गया। तो यहाँ पे रख दो भाई थीटा बराबर 0। साइन 0 0 होता है और कॉस 0 तो कहोगे 1। 1 की पावर 6 क्या होता है? तो आप कहोगे 1। तो 1 ही क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। तो भैया बड़े मज़े से पेपर देना, बढ़िया अच्छे से फोकस रहो, अच्छे से पेपर देना। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। ये मत सोचो कि क्वेश्चन बहुत हार्ड आएंगे, बहुत आएंगे, नहीं। और हार्ड आएंगे तो सबके लिए आएंगे, है ना। आपने जो पढ़ा है वो बहुत अच्छा पढ़ा है तो अच्छा ही होगा आप लोगों को। अभी से पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव तो बिल्कुल मत लाना इस समय। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है? वो कह रहे हैं कॉस माइनस
7 पाई बाय 2 की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करना है। अब देखो कैसे करेंगे इसकी वैल्यू। अब देखो सब लोग ये चीज़ जान लो, कॉस माइनस ए की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव के कॉस ए। तो नेगेटिव को अपन लोग भगा दो तो कितना हो जाएगा 7 पाई बाय 2। अब देखो ये कितना हो गया, ये है कितना 90 इंटू 7 कितना होगा, कहोगे 630। अब 630 को मैं ऐसे लिख लूं, तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो तो 700 माइनस 90, 720 माइनस 90, मैं कह रहा हूं 700 लिख सकते हैं कि नहीं, तो आपको बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो ये कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ये क्वाड्रेंट की बात हो रही है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और 720 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है, और कॉस थीटा आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और कॉस थीटा ये क्या हो जाएगा अपना 0। यही क्या हो जाएगा भैया लोग अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलो फिर बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 33 पे करते हैं, बस 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखो ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि भैया वैल्यू निकाल दो किसकी, कॉसेक ए प्लस कॉट ए 1 माइनस कॉस ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। करो भाई, कैसे करेंगे। देखो 45 तो रख नहीं सकते, 0 हम लोग नहीं रख सकते, कि रख सकते नहीं रख सकते, कि ये कहते दे देगा 1/0 दे देगा। चलो कैसे करेंगे इसको, तुरंत करते हैं भाई, कैसे करेंगे देखो। अब देखो कॉस है ना, इसको भी साइन और कॉस में तोड़ लो। अब देखो इसको तोड़ेंगे ना, इसको कॉसेक को क्या लिख सकते हैं अपन लोग 1/sin है, और टेन को किस में तोड़ लेते हैं, तो आपको होगा कॉस ए अपॉन साइन है। बस अब तो हो गया क्वेश्चन, अब तो कुछ है ही नहीं भाई जी। देखो एलसीएम लो, कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा ऊपर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, नीचे क्या बचेगा साइन है। ठीक है, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, तो आप कहोगे साइन स्क्वायर ए की, और ये क्या हो जाएगा साइन है। अब देखो कट गया, साइन ए से साइन ए, स्क्वायर से ये कट गया, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा साइन है। क्लियर भाई लोग, समझ में आ रहा है। चलो फिर बढ़ते हैं आगे, है ना। चले चलो, जितने क्वेश्चन अपन लोग लगाएंगे उतने ही मार्क्स अपने बढ़ेंगे। तो 24 क्या कह रहा है, और चुन चुन के अपन लोग क्वेश्चन लगाएंगे, और ये क्वेश्चन है ज़बरदस्त। चलो ये क्वेश्चन जिसने किया होगा उसका तो सिलेक्शन फिर श्योर है सीपीओ में। क्या दे रखा, वो कह रहा है कॉस ए बराबर साइन स्क्वायर ए की वैल्यू दे रखी है, आपको वैल्यू निकालना है ए, और एक कंडीशन और इसमें दे रखी है भैया, देखो वो कह रहा है ए साइन की पावर 12 ए प्लस बी साइन की पावर 10 ए प्लस कॉस साइन की पावर 8 ए प्लस साइन की पावर 6 ए बराबर क्या दे रखा है 1। तो आपको वैल्यू निकालना है ए प्लस बी प्लस सी। वाह, ये है क्वेश्चन, करो कैसे करेंगे, लगाओ दिमाग। चलो मैं बताता हूँ, अपने पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि फिर लेक्चर बड़े हो जाते हैं, फिर आप लोग देखते नहीं क्वेश्चन को, है ना। लेक्चर ही देखते हो, लेंथ देखते हो कितनी बड़ी है, तो करते हैं जल्दी से क्वेश्चन। दो कैसे करेंगे, हम लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। थीटा की जगह ए लिख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में ये दे रखा है। क्या होती है 1, तो आप कहोगे बिल्कुल 1 होती है।
अब देखो यहां पे साइन इस कॉज स्क्वायर ए की वैल्यू, क्योंकि सब साइन में दे रखा है तो मुझे साइन में चेंज करना है। अब मैं कॉज ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, साइन स्क्वायर ए। अब कॉज स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे साइन 4a। ये सहमत कर रहे हो मेरी बात पे, अग्री कर रहे हो कि नहीं, तो आप कहोगे बिल्कुल सही भैया, हम आपके बात से अग्री कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो मुझे ये क्या आ गई, 4 आ गई, यहाँ पे 2 आ गई। अब यहाँ पे पावर क्या चाहिए, 12। तो क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं, है ना। एक बार ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो भैया क्यूब कर दिया। अब भैया क्यूब खोलेंगे, क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब। तो आपको a का क्यूब, तो इसका क्यूब करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 3 12a, प्लस इसका क्यूब करोगे साइन स्क्वायर a का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा, साइन की पावर 6a, प्लस 3 टाइम्स ऑफ a इंटू बी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, a इंटू बी, तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 3 की पावर साइन की पावर 6 है। क्लियर भाई साहब। अब ये लिखना है ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, तो साइन की पावर 4a प्लस साइन स्क्वायर a बराबर 1। बस हो गया अब क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए नहीं, साइन की पावर 12a प्लस साइन की पावर 6a। अब देखो ये मल्टीप्लाई करोगे ना तो कितना हो जाएगा, 6 और 4 ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, साइन की पावर 10a प्लस ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 3 साइन की पावर 8a बराबर a। बस अब कंपेयर करा देते हैं। अब देखो साइन की पावर 12a का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे a, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 1, तो कह सकते हैं a की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 1 आ गई। क्लियर। अब साइन की पावर 10a का कोफिशिएंट कितना है b, तो भैया यहाँ पे देखो साइन की पावर 10 का कोफिशिएंट कितना दे रखा है 3, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब देखो यहाँ पे साइन की पावर 8a का कोफिशिएंट दे रखा है c, तो यहाँ पे देखो साइन की पावर 8 का कोफिशिएंट कितना दे रखा है 3। आ गया भैया, सबकी वैल्यू आ गई। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे तीनों का सम कितना होगा, 3 और 3 6 और 1 7। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, फोकस इस पे ज़्यादा फोकस, है ना। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। चलो भैया चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर किस पे, 25 पर। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, वो कह रहा है कॉस 36 डिग्री माइनस a। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन। कॉस 36 डिग्री प्लस a प्लस कॉस 54 डिग्री माइनस a कॉस 54 डिग्री प्लस a, इसकी वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे भाई बताओ। अब देखो कॉस a साइन 2a कॉस 2a साइन a ऑप्शन में है, तो आप कैसे करोगे इसको जल्दी से। देखो मैं बताऊं कैसे करेंगे। अब देखो मैं जल्दी से यहां पे क्या मान लेता हूं, a बराबर 36 डिग्री। क्लियर, कोई दिक्कत, तो आप कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 36 डिग्री मानेंगे ना, यहाँ पे 8 की जगह 36 डिग्री रखोगे, 36 माइनस 36 क्या हो जाएगा 0, तो cos 0 क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे क्या बचेगा 36 प्लस 36, तो cos 72 डिग्री यहाँ से आ जाएगा। अब देखो 54 में आप 36 जोड़ोगे कितना बना लेगा 90, और cos 90 क्या होता है 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0। तो भैया क्या आ जाएगा cos 72 डिग्री। किस ऑप्शन में आ रहा है 72 डिग्री, तो आप कहोगे भैया ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। आप a की जगह 36 डिग्री रखोगे तो
से थर्ड ऑप्शन में क्या दे रखा है, cos 2a, तो 72 आ जाएगा और यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन से डरो मत, ऐसी वैल्यू सपोज करो कि ये ढेर हो जाए, अपन को क्वेश्चनों को क्या करना है, ढेर करना है। क्लियर? तो अपन लोग क्या कर रहे हैं, युद्ध की तैयारी कर रहे हैं बाबूजी, युद्ध, योद्धा हैं अपन लोग, योद्धा। चलो क्वेश्चन नंबर 26, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मैं आप लोगों से कहता हूं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखो आ गया, तो भैया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जरूर पढ़ के जाना, और जिसने नहीं पढ़े हो तो मैंने एक वीडियो बनाया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, तो उसको जाके देख लें, बिल्कुल बेसिक से बताया और वही क्वेश्चन कराए हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में जो लेटेस्ट में अभी पूछे गए हैं। देखो इस पे आ गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 3-4 सालों से आ ही आ रहा है। चलो अब देखो इसकी वैल्यू निकालना है। अब देखो ये दोनों क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इन दोनों का सम करूं 46 और 44 डिग्री का, तो आपको 90 डिग्री। तो बस ये और ये इससे 1, ये इससे ढेर 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। क्लियर? चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, वो कह रहा है 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा की वैल्यू दे रखी है x। ये भी पिछली बार पूछा जा चुका है भाई एग्जाम में आपके, दोबारा सेम क्वेश्चन पूछा है, सेम। तभी आप लोग सब लोग ये कहते हैं कि भैया प्रीवियस ईयर जरूर लगाओ, कि 70% आपका प्रीवियस ईयर्स ही होते हैं। इवन जीके में भी, जीके में भी वो लोग क्या करते हैं, ऑप्शन में खेल करते हैं। जैसे CHSL में एक ऑप्शन दे देंगे तो दूसरा ऑप्शन वही क्वेश्चन बना के, उसके क्वेश्चन का ऑप्शन बना के उसका दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा, वो आपका CGL में दे देंगे, तीसरा CPU में दे देंगे। तो भैया ऑप्शन को भी याद करना स्टार्ट करो, वोकैबुलरी भी है ना, वोकैबुलरी। एक आंसर होता है क्वेश्चन का, 3 जो क्वेश्चन बचते हैं उसकी भी आपको वोकैब याद करनी है। तो एक क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, और वही प्रीवियस ईयर्स करो तो आपकी इंग्लिश भी बढ़िया हो जाएगी, है ना। चलो अब देखो इसमें कुछ चीज बता रहा हूं आपको, क्या, a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर x, a sin थीटा माइनस के b cos थीटा बराबर y। अगर मैं इसका स्क्वायर करके इन दोनों को जोड़ूं और सम करूंगा तो क्या आ जाएगा भैया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये आपको तो याद करना है, अपने नोट कॉपी में उसको लिख लो, है ना। और कैसे आता है ये, आप लोग क्या करना, इसका स्क्वायर करना, दोनों तरफ स्क्वायर करना और जोड़ देना, फिर फॉर्मूला खोल देना, तो आपके पास क्या बचेगा, ये चीज बचेगी, है ना। बस हो गया अब क्वेश्चन। आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, हाँ क्वेश्चन में किसकी वैल्यू पूछी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। तो कितनी आ जाएगी भैया, देखो तो आप कहोगे 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना हो जाएगा 9 और 16, तो आप कहोगे 25। बढ़िया, बेहतरीन। चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। बहुत क्वेश्चन लगा लिया अपन लोगों ने, बस थोड़े और लगाने, ऐसे ही मेहनत करते चलो भाई। चलो 28 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, वो कह रहा है cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखो इसमें भी वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा भैया, क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये किसका स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर का स्क्वायर है, तभी तो पावर 4 बनी है। तो फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या बन जाएगा अपना,
कॉज स्क्वायर थीटा, ये नहीं है थीटा है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, ये क्या हो जाएगा कॉज स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 1। क्लियर। अब कॉस को डिवाइड कर दो, अब कॉस को इसमें डिवाइड करेंगे, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, और ये क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉज स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा बाबूजी, भाई लोग, दीदी लोग, क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर, समझ में आ रही। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, किसकी वैल्यू दी गई, इफ साइन ए की वैल्यू देगी 1/2। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, टेन ए प्लस कॉज ए की वैल्यू निकालिए। करो भाई, कैसे करेंगे जल्दी से इसको। कह रहा भैया हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात है, ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 30 डिग्री आ जाएगी। क्यों, ये कितने दे रखा है, साइन ए की वैल्यू हाफ दे रखी है, तो ए बराबर 30 डिग्री आ गया, तो tan 30 क्या होता है, तो आप कहोगे 1/√3, और cos 30 √3/2। बस एलसीएम फैल्सियम ले लो, एलसीएम ले लेते हैं, फैल्सियम मत लो। तो देखो एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 2, और √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ √3। तो अपन आंसर कहाँ आ जाए भाई साहब 5/2 इंटू √3, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 30 पर, है ना। क्या कह रही है क्वेश्चन नंबर 30, वो क्या ले रहा है क्वेश्चन नंबर 30, कह रहे हैं भैया इफ यदि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉज स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी, तो आप कहोगे 0। को कितनी की वैल्यू निकालने आए, तो आप कहोगे कॉट थीटा की वैल्यू निकालने आए। तो कैसे करेंगे बताओ, किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉट थीटा की। तो जल्दी से निकालो, कैसे निकालेंगे। अब देखो कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है। एक चीज सब लोग आप ये कह रहे होगे कि भैया 45 डिग्री पे ये तो आ रहा है आंसर, थीटा बराबर 45 डिग्री पे, तो भैया थीटा बराबर 45 डिग्री रखोगे तो कॉट 45 डिग्री क्या होगा 1, तो 1 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो उनने मना कर दिया कि भैया 1 तो नहीं रखना। तो ये नहीं बोलना कि क्वेश्चन गलत है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि भैया क्वेश्चन गलत है, नहीं, क्वाड्रेटिक है तो एक वैल्यू 1 आ रही तो दूसरी भी तो निकालने आए, दूसरी भी तो निकालनी पड़ेगी ना। चलो फिर दूसरी वैल्यू निकालते हैं। अब देखो मैं क्या करूं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में मैं किससे डिवाइड कर दूं, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देता हूं पूरे में, है ना, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं। करो साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा से इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया अपन ने इधर, तो साइन से साइन कैंसिल, एक साइन थीटा बचा तो कितना हो जाएगा 3 कॉट थीटा बराबर 0। अब देखो इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, तो अपन लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कॉट के फॉर्म में ही चेंज कर लेंगे इसको, है ना भाई साहब। बताओ सही बात है कि नहीं, तो आप कहोगे बिल्कुल सही भाई। तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉट थीटा प्लस 2 की वैल्यू क्या आ गई 0। बस क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी राजा, तो आप कहोगे भैया 2 × 1, और दोनों क्या आएगी पॉजिटिव आएगी। क्वाड्रेटिक सब लोग जानते हैं, अगर यहाँ पे नेगेटिव हुआ और यहाँ पे पॉजिटिव हुआ तो दोनों रूट जो आएंगे वो क्या आएंगे पॉजिटिव आएंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट और रूट 2 चाहिए, बिल्कुल आ रहा है 2। अब सम कितना चाहिए 2 और 1 3, बिल्कुल आ रहा है। तो भैया एक कॉट थीटा बराबर 1 तो होगा नहीं क्योंकि ऑप्शन में लाई नहीं कर रहा है, तो कॉट थीटा बराबर दूसरी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और यही क्या हो जाएगा भैया लोग, दीदी लोग, दोस्त लोग,
तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा की वैल्यू 2। ठीक है, चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 31। लो, ये तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है भाई, बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, वो कह रहा है इफ कॉस की पावर 4 अल्फा माइनस साइन की पावर 4 अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5/6, और वैल्यू निकालना है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 की। ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, सबका आंसर भी आ गया होगा। कितना, 5/6। देखो कैसे आएगा, ये किसका स्क्वायर है, तो आप कहोगे कॉस स्क्वायर का स्क्वायर है क्योंकि पावर 4 है। ये किसका स्क्वायर है, तो आप कहोगे साइन स्क्वायर की पावर स्क्वायर है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, तो आप कह सकते हो कि भैया लिख दो आप ए प्लस बी, ए माइनस बी, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी है, 5/6। अब देखो ये तो हो जाएगा पूरा 1, ये किसकी वैल्यू होती है, ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस टू थीटा का, और ये भी किसका फॉर्मूला होता है, कॉस टू थीटा का। तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/6। मैं तुम लोगों को फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, ये आप लोग नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है। तो कॉस टू थीटा के फॉर्मूलेस कौन कौन से होते हैं, तो आप कहोगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक तो ये होता है। दूसरा फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और चौथा फॉर्मूला होता है tan के फॉर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको नोट डाउन कर लो अपने नोट कॉपी में भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर, चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, और यही आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है देखो, वो कह रहा है 32 किसकी वैल्यू निकालना है, 10 45 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री की वैल्यू दे रखी है x, तो x की ही वैल्यू निकालना है। कितना आएगा बताओ, तो आप कहोगे 10 45 डिग्री क्या होता है, तो आप कहोगे 1। सेक 60 डिग्री क्या होता है, तो आप कहोगे 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहोगे 3। और यही क्या हो जाएगा, आप क्या बोलोगे, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यही है आज का लास्ट क्वेश्चन। चलिए फिर दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और इन पूरे क्वेश्चनों की पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, तो वहाँ जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। और मैं ये बोलूँगा आप लोगों को कि 9-10 दिन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कि अच्छे से आप स्कोर कर सको और अपना प्री को क्वालिफाई कर सको। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।